तो हेलो एंड वेलकम गाइस। टुडे मैं अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ आज तो धर्मशाला घूमने। तो देखते हैं। और ये लोग वैसे भी खर्चा करने वालों में से नहीं है, लिच्छड़ लोग हैं। तो आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा कितने कितने खर्चा करते हैं वो। तो गाइस ब्लॉग की क्वालिटी पे मत जाना, सीधा सीधा सीधी ज़्यादा इमोशन पे जाओ। फ़ोन ख़राब है तो क्या हुआ, पर इमोशन पूरे हैं, हम पूरे ही अच्छे तरीके से आपको अपनी एक एक चीज़ की जानकारी देंगे, ठीक है। तो गाइस ये हमारा तीसरा दोस्त था जो हमें बाहर मिलने वाला था, पर ये हमें काफ़ी देर से उल्टा सीधा घुमा रहा था, तो इस चक्कर में हम इसकी ऐसी तैसी फेर रहे थे। फिर ये दोनों मिलके कैब बुक करने लग जाते, पर ये आधा घंटा हो चुका था, इन लोगों से कैब बुक नहीं हो रही थी। काफ़ी देर से मैं कह रहा था कैब में लोकेशन, इन दोनों को अपने मोबाइल में कैब 43 बस स्टैंड की कैब में लोकेशन डालनी नहीं आ रही थी यार, क्या करें। तो गाइस बड़ी मुश्किल से इन लोगों से कैब बुक होती है, और कैब वाले भैया भी पास होते हैं तो वो भी जल्दी आ जाते हैं। बैठो बेटा, बैठो बेटा, बेटा बैठो। तो ये था मेरा तीसरा दोस्त रमन, जो मुझे लाइटों पे मिलने वाला था, और लाइटों पे जैसे पिक करके हम निकल पड़ते जल्द से जल्द 43 बस स्टैंड की तरफ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच जाते हैं 43 बस स्टैंड, और बस स्टैंड पे जाते ही हमें बस मिल जाती है, जो वहाँ से पहुँचते ही 5 मिनट में निकल रही होती है। तो हम टाइम पे पहुँच जाते हैं, तो हमें जल्दी मिल जाती है। तो उसमें बैठ के हम सब निकल पड़ते हैं आगे धर्मशाला की तरफ। तो हे गाइस बीच में थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी हमारी चाय पानी के लिए, ऊना से थोड़े आगे। हमने ये रोड ने इतने रोड हो गए ये दो भुक्कड़ इंसान, इनको बिना खाए रहा नहीं जा रहा था, बेचारे कंडक्टर से लड़ पड़े खाने के चक्कर में। तो ढाबे पे बैठ के चाय और ब्रेड पकौड़े खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस सुबह के 4:45 बजे हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से मखलोरगंज के लिए बस देख रहे हैं, आईएसबीटी बस स्टैंड पे आ रखे हैं। तो देखते हैं बस कब तक मिलती है और कितने बजे की मिलती है। बंदे यहाँ से तो कैब वाले 500 रुपये बोल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बस पता करी तो वो जा रही थी सुबह 7 बजे। तो मेरे दोस्तों के अंदर इतना कीड़ा है कि 7 किलोमीटर चल नहीं सकते। जब तक इनके अंदर की आत्मा को ना जगाओ ना, तब तक ये जाने को तैयार नहीं होती है। देखो इनकी आत्मा को जगाया तो अब ये पैदल चलने को तैयार हो गए। 7 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 7 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार अब हुए हैं ये। हम 1.5 घंटा वेट नहीं करेंगे, 7 किलोमीटर जब तक ये 2 गाली नहीं खाएंगे ना तब तक ये मानेंगे नहीं। इनको ट्रैकिंग करनी है पहाड़ों पे, ये 7 किलोमीटर पैदल नहीं चल पा रहे हैं यहाँ पे। मॉर्निंग सनराइज देख ही रहे होते हैं, तब तक हमें एक अंकल मिल जाते हैं जो हमें हमारे बताए गए रेट पर हमें ऊपर छोड़ने के लिए मकलोडगंज तक तैयार हो जाते हैं। तो गाइस पहाड़ों पर गाड़ी चल रही है और गाड़ी में 90s के गाने ना बज रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैब वाले अंकल हमें उतारते हैं सीधा मैक्लोडगंज के टैक्सी स्टैंड पर। वहाँ पर पहाड़ों के नज़ारे लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे सीधा अपना रूम ढूंढने के लिए। तो 6 बजे से लेके हम अपना रूम ढूंढ रहे होते हैं। तो बीच में हमारे एक दोस्त को ना उसका खोया हुआ दादा मिल जाता है, जो 1995 से खो रखा था।
उसकी फ़ोटो वहाँ लगा रखी थी, तो वो कहता मेरे दादे के साथ एक फ़ोटो ले दो। तो गाइस हम दो जने इतनी देर से रूम ढूंढ रहे थे, हमें रूम तो मिले नहीं। ऊपर से यहाँ कमरों की जो मिल रहे हैं उनकी कमरों की हालत अच्छी नहीं है, और ऊपर से बंदे महंगे भी बहुत बता रहे हैं, तो इनका रेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कहीं और मिल जाए। तो हम दो दो की टीम में बट के रूम ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे दो दोस्तों को रूम मिल जाता है, तो वो हमें बुला लेते हैं। तो रूम पहुंचकर आपको पूरी जानकारी देंगे मेरी तरफ से सचिन तिवारी। ये रूम की ही नहीं, आगे भी कई जगहों पर आपको जानकारी देता रहेगा, क्योंकि मेरी जगह आधी वीडियोस ये भी शूट कर रहा था। ये रहा। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने मैक्लोडगंज में रूम ले लिया है। पहले मैं आपको रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा है। देखो ये वहाँ से, अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम के बाहर ये बैठने के लिए, ये आप देख सकते हो। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, यहाँ डबल बेड लगा हुआ है, एक ही सिंगल बेड लगा हुआ है। ये वॉशरूम है और रूम के बाहर इतना मस्त व्यू है, यहाँ हम बैठ सकते हैं आराम से। ये देखो, ये होटल है। तो गैस रूम लेने के बाद हमारे दो दोस्त तो जाते हैं सो, क्योंकि रात भर का जो हमारा सफ़र था वो बड़ा ही उछल कूद भरा था, क्योंकि हम बस की लास्ट सीट पे बैठ कर आए थे और लास्ट सीट में बहुत झटके लगते हैं। तो वो लोग सो रहे होते हैं, तब तक मैं नहा धो के हो जाता हूँ रेडी, क्योंकि हमने आज मैक्लोडगंज से एक्सप्लोर करना था। और एक्सप्लोर में सबसे पहले हम जाने वाले थे अपना बख्शुनाथ वाटरफॉल। वाटरफॉल जाने से पहले हम सब चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि सुबह से तो हम लोगों ने कुछ खा नहीं रखा होता है। तो रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा एक अच्छा सा होटल ढूंढने, जहाँ हम अच्छे से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। गाइस हम खाना खाने आए थे, तो सुबह से हमने कुछ खा नहीं रखा है, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम किसी रेस्टोरेंट में आए थे। कोल्ड ड्रिंक यार तुमने ला के पी, तुमने वो ऐसे छोड़ के खाए। पीनट किसने खाया था? पीनट मंगाए थे, तुमने कब बताया जब निकलने वाले हुए। यार ये ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना, खाने के लिए ले तो आते हैं पर बताते नहीं कि खाने को लाए हैं। ठीक है, बटर चिकन कराया तूने? और क्या तूने खाया ना सुबह सुबह अकेले अकेले? बटर चिकन ये झूठा है। इस शक्ल के झूठा। हाँ, इस शक्ल को देख लो, ये कि दूसरों को खाने देगा ये? कहीं से लगता है तुम्हें खाने देगा? इसको खिलाने के लिए थोड़ी लाया हम, इसे पतला करने के लिए लाया है। मैं तो कह रहा हूँ भूखा रखो इसको। घर वालों ने बोला ये 2 प्लेट बटर चिकन खा चुका है। हाँ गाइस, ये पैसे देने के लिए तैयार है ना आज, इसलिए हम खा रहे हैं, क्योंकि इसके मिस्टर राम तिवारी ब्लॉक की बीमारी। करो एक बार और करो ब्लॉक के लिए। वो साला गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मैसेज कर रहा। ओ बाबे देखो और क्या समझेंगे यार। फिर बोलते हैं, फिर इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी में लिख रहे थे, नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है यार। हे सिरी से बात करते हैं। हे सिरी ट्रांसलेट टू इंग्लिश यार। हे सिरी मुझे हिंदी में वो इंग्लिश में। मैं सोचूं ऐसे क्यों कर रहा है गूगल ट्रांसलेट। का खाना आ चुका और ये बकासुर खाने लगे हैं। झूठ बोल रहा है, 2 प्लेट ऑलरेडी खा चुका है, 3 प्लेट के लिए बैठा हुआ है। और ये स्नैप की बीमारी। हम जा रहे हैं बख्शू वाटरफॉल, तो रास्ता 2 किलोमीटर का है, तो हम आराम से चल रहे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश का मौसम भी हो रखा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं कब तक कितनी जगह हम कवर कर सकें। चलोगे आप, मेरे को ये बताओगे कितना है आपके पास पैसा कि आपकी इस ट्रिप पे खर्च कर सकते हो? ट्रिप पे 10,000। औकात अनुसार बोलिए, जो जेब में हो। 10 रुपये दे सैलरी आएगी, वो दी अगले महीने। अच्छा, तो नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ का बनाओगे फिर? क्या सोचा है फिर, कहाँ चलना है हमारे साथ? अब कहीं नहीं। अगर ऐसा प्लान हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ऐसा क्या प्लान हो तुम्हारे? से पैदल नहीं चला जाएगा? तुम्हें क्या लगता है हम गोद में बिठा के लेके जाने वालों में से? जो अलग से हरासमेंट हुई है ना, जो होटल ढूंढने वाली, ये वो प्लान क्यों तुम्हारा क्यों नहीं था धक्के खाने वाला? यार तुम्हें पता है तुम जब कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो पैदल तो चलना होगा। नहीं
नहीं, वो दिक्कत नहीं है, पैदल चलने में कोई दिक्कत तो फिर क्यों, किस बात की दिक्कत है तुम्हें, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं। धूप लग रही है आंखों में, है धूप लग रही है आंखों में। धूप कहाँ लग रही है यार, बादलों वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है, तुम्हें धूप लग रही है, बताओ। उधर व्यू देखो चुकना से। तो इन सब से राय लेने के बाद इनकी यहाँ आके कैसा लगा, तो हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। और आगे जाते हुए हमें मिलता है एक अच्छा सा स्विमिंग पूल, जो नेचुरल स्विमिंग पूल होता है, जिसमें सारा पानी पहाड़ों से बह के आ रहा होता है। तो इसमें हम आते हुए नहाएंगे, तो मैं आपको आते हुए दिखाऊंगा। तब तक बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस फाइनली हम बक्सूनाथ वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके थे, जहाँ से मेन रास्ता शुरू होता है। तो वहाँ पर हमारा एक दोस्त ऐसा है, ये मनोज, जो ऊपर चढ़ने के लिए मना कर देता, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 800 मीटर ही लंबा रास्ता था बस। तो यहाँ से ऊपर बस 800 मीटर के रास्ते पर ही था बक्सूनाथ वाटरफॉल। तो ये हमें कह देता है, नहीं मैंने यहीं से देख लिया, वो मेरा हो गया, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके आओ। तो हम लोग भी इसे छोड़ के चले जाते हैं। तो काफ़ी देर तक मना करके जब मान ही नहीं रहा था, तो हम क्या करते थे, इसको वहीं खड़ा करके हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस फाइनली हम बक्सूनाथ वाटरफॉल पर पहुंच चुके होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, आप देख ही सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर आ रखे थे, और यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं थी। तो थोड़ी देर के बाद हम भी अपने, जब भीड़ कम हो जाती है तो जूते उतार कर हम भी चल पड़ते हैं पानी आगे, फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो बस एक बात, और जब पानी में कदम रखा ना, बड़ा ही ठंडा पानी था, एकदम चिल्ड, ऐसे लग रहा सीधा बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है वो। और गाइस इस पानी में 1 मिनट से ज़्यादा अंदर में से खड़ा नहीं किया गया, और जितनी देर में कोशिश कर रहा था कि इसमें खड़ा रहूँ, तो खड़ा नहीं जा रहा था, और जल्द से जल्द मैं भाग के आगे पत्थर पर चढ़ गया, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे मेरे इसमें। तो भाई वीडियो वगैरह शूट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने दोस्त के पास, और उसको लेके निकल पड़ते हैं हम सीधा स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ हम जाके नहाते हैं, क्योंकि इधर वाटरफॉल में नहाने का तो मन कर नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग थे। तो गैस ये था वो स्विमिंग पूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और अब हम यहाँ आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर नहाएंगे। काफ़ी लोग नहा रहे होते हैं, तो इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे से 1 मिनट ढंग से बैठा नहीं गया। मेरा दोस्त घुसते ही बाहर निकल गया था, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था ये, बहुत एकदम चिल्ड पानी, और इसमें 1 मिनट बैठना तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि इतने ठंडे पानी में बैठने की आदत नहीं थी। और यहाँ के लोकल लोग तो इसमें मजे से तैर रहे थे। तो यहाँ पे नहाने के बाद हम निकल पड़ते हैं हिमाचल का फेमस सिड्डू खाने। तो हम सब पहली बार सिड्डू खा रहे थे, तो हमने कहा टेस्ट करते हैं, हिमाचल आए तो हिमाचल में ही सिड्डू खाने का मज़ा है। तो गाइस सिड्डू को देखकर मेरे दोस्त कह रहे थे, क्या हमें पहाड़ी मोमो पकड़ा दिया इतना बड़ा। देखने में इनको भूंगा लग रहा था, पर सिड्डू की स्टफिंग अलग होती है, और बड़ा ही टेस्टी था ये। ट्राई करो कैसा लग रहा है। पहले पे करूँगा। तो सिड्डू खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने कमरे की तरफ, जहाँ हमने रूम लिया था। हम रूम की तरफ जा रहे थे, और वहाँ से आते आते हम ज़्यादा ही थक गए थे, तो हमने सोचा पहले जाके क्यों ना अपना रेस्ट किया जाए, फिर शाम को करेंगे मैक्लोडगंज अच्छे से एक्सप्लोर। अगर इनकी शक्लें देख लो, ये रूम पर आते ही सीधा सो जाते हैं, और शाम को सीधा इतनी लेट उठते हैं, क्या ही बताऊं। शाम के बज जाते हैं 8, और हमें जो हमारी मेन जगह एक्सप्लोर करनी थी शाम को, गोलाई नामा टेम्पल, और जहाँ तक मुझे पता है वो 8 बजे क्लोज हो जाता है। फिर भी हम चल पड़ते हैं गोलाई नामा टेम्पल की तरफ। तो गाइस ये था गोलाई नामा टेम्पल का गेट, जहाँ से टेम्पल का रास्ता शुरू होता था। तो गाइस हमारी किस्मत में नहीं था गोलाई नामा टेम्पल घूमना, क्योंकि हमारा टेम्पल पहुंचने से पहले ही वो हो गया था बंद। तो हम आ जाते हैं वापस मार्केट की तरफ। मार्केट देखो गाइस कितनी अच्छी है। मार्केट घूमते घूमते हमारे दोस्तों लग जाती भूख, तो हम चले जाते हैं एक अच्छी सी जगह डिनर करने।
तो हम पहुंच जाते हैं एक अच्छे पंजाबी रेस्टोरेंट में, और ये वो रेस्टोरेंट था, और ये रेस्टोरेंट का नौकर हमारा जो हमारे को खाना परोस के देगा। गाइस खाना आ चुका है, सैलरी कुछ नहीं है, ये चिकन खा रहे हैं। अभी कढ़ाई पनीर आ रही है। तो डिनर करने के बाद हम वापस चले जाते हैं अपने रूम पर, क्योंकि अब कुछ जगह तो रही नहीं थी मैक्लोडगंज में एक्सप्लोर करने के लिए। पूरा दिन घूमने के बाद हम जा चुके थे थक, तो अब इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए।